जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को, जो हमारे सभी मित्र और विषी बहनें नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं दोस्तों, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आज हम आप सभी लोगों के सामने एक ऐसा बिंदु गुरु लेकर मुखातिब होने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपका दिल बार बार हो जाएगा, जिसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। प्रिय साथियों, उस बिंदु का नाम होगा वाक्य शुद्धि। जो हमारे विद्वान साथी और विषी बहने वाक्य शुद्धि का टॉपिक तो पढ़ लेते हैं, पर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप सही नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, बचपन का भ्रम दूर करने के लिए आपका भाई, आपका दोस्त रूबरू मुखातिब हो चुका है आपके सामने। अब डर की कोई बात नहीं है प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे और कोई नियम नहीं, बहुत आसान तरीके से, नियम भी बहुत आसान होगा। बहुत आपसी वार्तालाप न कर दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। प्रिय साथियों, जो मैं पहला नियम बताने जा रहा हूं बहुत मनोयोग से सुनिएगा और समझ जाओगे। आप नींद में रहोगे तब भी जवाब दोगे। नियम नंबर 1 क्या है दोस्तों? वाक्य शुद्धि का। पहले तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं। जी हाँ, वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि दोस्तों, पहला नियम इसका ये होता है दोस्तों, जहां किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ 2 हो। जी हाँ, जहां किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ 2 हो, असमान लिंग वचन के हो और एक वचन में हो, लेकिन दोनों कर्ता के बीच में और संयोजक लगा होता है, तो क्रिया हमेशा और हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में होती है। आइए पहला नियम देखते हैं प्रिय साथियों, क्या कहा है। यदि किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ 2 हो, क्या हो मित्रों? जहां किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ 2 हो और असमान लिंग वचन में हो, और असमान लिंग वचन में हो, लिंग वचन में हो, असमान लिंग वचन में हो तथा एक वचन में हो, तथा एक वचन में हो, क्या हो? ना एक वचन में हो, लेकिन दोनों कर्ता के बीच और संयोजक लगा हो, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग, क्या दोस्तों? क्रिया हमेशा पुल्लिंग बहुवचन होगी। ये था दोस्तों, समझो इस लॉजिक को समझो दोस्तों। एक बार पढ़ोगे ना दोबारा नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। और कमेंट बॉक्स में आप कह दीजिएगा सर आपने क्या बताया जो समझ में नहीं आया। यदि किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ कितने हो? 2 हो और असमान लिंग वचन के हो। असमान लिंग वचन का मतलब ये है सेम दोनों मेल ना हो, एक मेल हो एक फीमेल हो। बातों को समझना, एक स्त्रीलिंग हो एक पुल्लिंग हो, तथा सिंगुलर हो यानी एक वचन में हो, लेकिन दोनों कर्ता के बीच और का प्रयोग अगर होता है कहीं तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन में होती है। जैसे प्रिय साथियों, उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जी हाँ, जैसे बाघ और बकरी, बाघ और बकरी घास, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बाघ और बकरी घास। अब इसके अकॉर्डिंग 4 वर्ब आपको बैठाना है।
बाघ और बकरी घास चर रही है, चर रही है, चल रहा है और चल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये, तो मैंने कहा जहां किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ दो हो, असमान लिंग वचन के हो, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग है, अर्थात सिंगुलर हो, एक वचन में हो तथा दोनों कर्ता के बीच और संयोजक का प्रयोग हुआ हो, तो क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन होगी। क्रिया हमेशा पुल्लिंग और बहुवचन का मतलब यह है, इनमें से कौन सी क्रिया में हम बैठाओगे बाघ और बकरी घास, बाघ और बकरी घास चल रहे हैं। बातों को बहुत भली भांति समझना, बाघ और बकरी घास चल रहे हैं या बाघ और बकरी घास चलते हैं। दोस्तों बात समझ में आ गई ना? तो इनमें से क्रिया कौन सा बैठाएंगे आप, ये तो हमेशा और हमेशा याद रखना। तो हम इसको रिमूव करते हैं और यहां लिख देते हैं। अब आप समझना, यानी बाघ और बकरी घास चल रहे हैं, या लिख देते हैं बाघ और बकरी घास चलते हैं। बात समझना, जैसे मैंने ये लिख दिया बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, पीती है, पीता है, पी रहे हैं। कैसे बैठाओ? तो जरा देखो, बाघ और बकरी एक घाट, यहां घाट लिख दीजिएगा दोस्तों, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। क्या होगा दोस्तों? पीते हैं। यानी हमेशा ये नियम याद रखना, जहां किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ दो हो, असमान लिंग वचन में हो, एक वचन में हो, दोनों कर्ता के बीच और संयोजक का प्रयोग होता है। ऐसी दशा में प्रिय साथियों, ऋषि बहनों, याद रखना क्रिया हमेशा पुल्लिंग और एक वचन में बैठाई जाती है। याद रखना क्रिया हमेशा पुल्लिंग और किसमें बैठाई जाती है? बहुवचन में बैठाई जाती है। रूल हमेशा याद रखना। तो जैसे बाघ और बकरी घास चलते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। प्रिय साथियों, जैसे अगला उदाहरण इसी पर दूं, देखो जरा, राम और सीता, जैसे मैंने लिखा राम और सीता कहीं जा रहे हैं। ये जरा देखो, राम और सीता कहीं जा रहे हैं, ना कि राम और सीता कहीं जा रही है। बातों को भली भांति समझना, कभी नहीं गलत करोगे दोस्तों। एक बार लाइक वाला बटन प्रेस करिएगा, जो किसी ने नहीं बताया मैं रियल बता रहा हूं दोस्तों। आप कई यूट्यूब चैनल पे छान मारोगे, पर दोस्तों ऐसे बिंदु जल्दी आपसे रूबरू मुखातिब नहीं होते हैं। आइए, जैसे अगला उदाहरण इसी पर, कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा रास कर रहे हैं। कृष्ण और राधा रास कर रहे हैं। प्रिय साथियों, अब आपको समझ में आ चुका होगा। जी हाँ, कुछ बच्चे और भी कुछ सोच रहे होंगे, जो आप सोच रहे होंगे मुझे वो पता है दोस्तों। कुछ पल इंतजार करिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, वो भी सामने रखने वाला हूं। जी हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तो दोस्तों फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जी हाँ, इसकी साथ ले लीजिए। चलते हैं दोस्तों अगले नंबर पर। या देखो, साथियों, आइए अगला नियम क्या कहता है इसी का, सिर्फ इसी का अगला नियम क्या कहता है प्रिय साथियों, सिर्फ जैसे जब किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ दो हो, लेकिन समान लिंग वचन के हो और एक वचन में हो, यानी एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना, दोनों या तो स्त्रीलिंग हो या तो दोनों पुल्लिंग हो, और संयोजक का प्रयोग हुआ हो, तो क्रिया हमेशा याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा
पुल्लिंग ही रखी जाती है। जैसे मेरा कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, यहां हम उदाहरण लें, जैसे राम और श्याम। अब यहां दोनों पुल्लिंग है, राम और श्याम दोनों। अब चार ऑप्शन दे, पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, ऐसे देगा तो राम और श्याम दोनों क्या होगा, पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह हुआ, जब किसी वाक्य में कर्ता सिर्फ दो हो लेकिन समान लिंग वचन के हो, असमान लिंग वचन के ना हो, तो ऐसी दशा में क्रिया हमेशा क्या होगी दोस्तों, पुल्लिंग होती है। क्या होगी, पुल्लिंग होगी। जैसे हमने कह दिया सीता और गीता दोनों लिख रही है, लिख रही है, लिख रही है नहीं, लिख रही है। तो ये अनुसार जरूर देखना, अनुसार जहां लग जाता है ना हेल्पिंग वर्ब के साथ, वो वर्ब जो होती क्रिया पुल्लिंग में आ जाती है, लेकिन है देखोगे तो सिंगुलर होगी, याद रखना। तो सीता और गीता दोनों लिख रही है, सीता और गीता दोनों लिख रही हैं। अगर समान लिंग वचन के होंगे तो याद रखना तब भी क्रिया पुल्लिंग होगी। अगर दोनों स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग होगी, पुल्लिंग होंगे तो पुल्लिंग होगी। सिंपल सी बात है दोस्तों। आइए फिर से अगले नियम पर चलते हैं, जरा देखिए साथियों। अगला नियम, जहां किसी वाक्य में, और ध्यान से सुनिएगा, जहां किसी वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, और ध्यान से सुना, ये नियम अलग है। जहां किसी वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, दो से अधिक हो तथा असमान लिंग वचन के हो, असमान लिंग वचन के हो, क्या हो, असमान लिंग वचन के हो, और एक वचन में हो, एक वचन में हो तो ऐसी दशा में दोस्तों, तो ऐसी दशा में क्रिया सदैव, क्या दोस्तों, ऐसी दशा में क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। तो क्रिया सदैव अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। मेरा कहने का मतलब क्या था, जैसे अब एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे राम श्याम व गीता, राम श्याम व गीता। दोस्तों अब देखो, कर्ता क्या हुआ, दो से अधिक हुआ, कर्ता दो से अधिक हुआ, असमान लिंग वचन यानी दो पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग असमान लिंग वचन के हों और एक वचन में सिंगुलर है, राम श्याम सीता यानी गीता सिंगुलर हो, ऐसी दशा में क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार होगी, अंतिम कर्ता के अनुसार होगी। ये नियम अलग है। तो राम श्याम व गीता, जैसे हम यहाँ क्रिया दें, राम श्याम व गीता लिख रही है, लिख रही है, लिख रहा है या लिख रहे हैं। दोस्तों जरा देखो, इनमें से कौन सी क्रिया यहां फिट बैठाओगे? तो राम श्याम व गीता, अंतिम कर्ता को सिर्फ देखना है, अंतिम कर्ता क्या है। तो अंतिम कर्ता स्त्रीलिंग है, तो हमेशा क्रिया इसको देख के बैठाना है, क्योंकि इसी के अनुसार क्रिया हमें बैठाई जाएगी। तो राम श्याम व गीता क्या होगी दोस्तों?
लिख रही है, लिख रही है। कभी गलत मत करना, ये वाक्य शुद्धि का नियम होता है प्रिय साथियों। बहुत ध्यान से सुना, चाहे ये इधर कर दो चाहे वो उधर कर दो। जैसे अब सेंटेंस हम ऐसे दे दें, बहुत ध्यान सुना। जैसे मैंने दे दिया यही राम न देकर यहां देखो ऐसे दे दिया, और ध्यान सुना। जैसे गीता सीता वह राम, तो इसमें क्या होगा, अंतिम कर्ता के अनुसार क्रिया बैठाई जाएगी। तो गीता सीता व राम लिख रहा है, लिख रहा है दोस्तों, ये जरा देखो। तो क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार रखी जाती है। अगर एक वचन है तो एक वचन, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। अच्छा, अब जरा देखो एग्जाम में प्रश्न क्या आया था, एक गाय दो घोड़े, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी, और एक बकरी आया था ऐसे। जैसे देखो आया था ऐसे, कब से, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में ऐसे आया था। चल रहा है, चल रही है, चल रही हैं, फिर चल रहे हैं। दोस्तों जरा देखो, इनमें से कौन सी क्रिया फिर बैठाओगे? तो अंतिम कर्ता के अनुसार, जहां किसी वाक्य में कर्ता दो से अधिक हो, समान लिंग वचन के हो, ऐसी दशा में हमेशा और हमेशा क्रिया अंतिम कर्ता के अनुसार। अंतिम कर्ता क्या है? बकरी, तो बकरी सिंगुलर है, स्त्रीलिंग है। तो याद रखना, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है। याद रखना, क्या रखाओगे? चल रही है, ना कि चल रही है। गलत कर दोगे प्रिय साथियों, वाक्य शुद्धि का नियम होता है, मैंने पहले ही कहा था। तो एक बार इसकी साथ लो दोस्तों, जी हाँ, एक बार इसकी साथ लो आओ। जी हाँ, और प्रिय साथियों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप तक ऐसे ही वीडियो में पहुंचाता रहूंगा। 10-10 मिनट की वीडियो दोस्तों आपके लिए, मैं रियल बताऊं, बहुत कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगी ये वीडियो आपके एग्जाम में, जहां वाक्य शुद्धि का नियम होता है और सेंटेंस शुद्ध कराए जाते हैं, 4 ऑप्शन दिया रहता है। और मैं रियल बता दूं, ये सब प्रश्न ज्यादा आते हैं कि ये मैदान में कुछ गाय कुछ बकरी और ऐसे ऐसे चल रहे हैं कि चल रहा है, और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आज हम सिर्फ इतना ही बताने वाले हैं, परेशान मत होइएगा। लेकिन वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूले दोस्तों। बस आज इतना ही प्रिय साथियों, फिर हम नेक्स्ट दिन अगला नियम लाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपके मानस पटल में वो चीजें जड़ित और स्तंभित भी हो जाएंगी। और दोस्तों जहाँ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। कोई भी टॉपिक यदि समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।